हेलो दोस्तों, तो कल हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए थे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो उसमें हम पढ़ रहे थे कि स्टार्ट किए थे चैप्टर। उसमें हमने पहले पढ़ा हीट क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, फिर हीट ट्रांसफर कैसे होता है, क्या क्या मेथड्स हैं। इसमें हमने पढ़ा कन्वेक्शन पढ़ा और रेडिएशन पढ़ा। फिर हम आए टेम्परेचर स्केल पर, और फिर टेम्परेचर स्केल पर हम पढ़ रहे थे कि सेल्सियस को फारेनहाइट में कैसे चेंज किया जाए, फारेनहाइट को रेमर में कैसे चेंज किया जाए और एंड वाइस वर्सा। तो उसी के बिहाफ पे हम कुछ क्वेश्चन कर रहे थे। तो आज शुरू करते हैं कुछ एक नए क्वेश्चन लेकर के, जो CBSE PMT में जो पहले PMT होता था अब वो नीट हो गया। नीट का आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है, डिटेल्स में कर दे रहा हूँ क्वेश्चन का, कि एक हमारे पास अननोन पैरामीटर है जिसका नाम W है। ये एक W पैरामीटर है, जैसे थर्मामीटर होता है, हमने यहाँ पर थर्मामीटर का नाम क्या दे दिया है, W दे दिया है। उसका इसने आइस पॉइंट दिया है क्वेश्चन में। इसका क्या गिवन है, आइस पॉइंट गिवन है। आइस पॉइंट या इसको फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, और इसका बॉइलिंग पॉइंट गिवन है। इसका क्या गिवन है, बॉइलिंग पॉइंट गिवन है। आइस पॉइंट की वैल्यू बेटा 39 डिग्री है, आइस पॉइंट की वैल्यू 39 डिग्री है, और बॉइलिंग पॉइंट जो बॉइलिंग पॉइंट है इसकी वैल्यू गिवन है आपने 239 डिग्री। ठीक है। तो क्वेश्चन ये बोला है कि जब हम इस स्केल से, जो W स्केल है, जब W स्केल से हम मेजर करते हैं और रीडिंग हमारी आती है W किसी सर्टेन पॉइंट पे, यहाँ इसके बीच में, इसकी जो रेंज है, रेंज के बीच में हमारी रीडिंग आती है W। तो उसी करस्पॉन्डिंग अगर हमारे पास एक सेल्सियस पैरामीटर हो, एक सेल्सियस स्केल हो, सेल्सियस स्केल पे हमारी W के करस्पॉन्डिंग में जो रेटिंग आई है वो आई है 39 डिग्री सेंटीग्रेड या 39 डिग्री सेल्सियस। समझते हैं क्वेश्चन क्या है। हमारे पास दो पैरामीटर है, एक क्या है, ये है हमारे पास W पैरामीटर, इसका रेंज गिवन है 39 और इसका रेंज गिवन है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट इसका 239 और इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 39 है। इसके करस्पॉन्डिंग में एक और टेम्परेचर स्केल है जो सेल्सियस में है। उसमें बोला है कि जब, अच्छा सेल्सियस में जब 39 डिग्री सेंटीग्रेड आपको मेजर दिया गया है, तो बोला है कि उसके करस्पॉन्डिंग में W की वैल्यू क्या होगी, सेल्सियस में टर्म ऑफ W आपको जो है निकालना है। तो इसका देखिए, इसके लिए हम आपको तरीका बताए थे। अच्छा पहले आपको बताना चाहिए कि सेल्सियस के लिए जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री और 100 डिग्री होता है। ठीक है, इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो हम आपको तरीका बताए थे। आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो कुछ नहीं करना है, जो रीडिंग पॉइंट होता है उसको लिखिए आप, रीडिंग पॉइंट W माइनस आपको करना है कौन सा, लोअर पॉइंट कितना है बताइए 39, और फिर इसका जो हाईएस्ट पॉइंट होता है 239, कितना 239 में से आपको ये जो इसका लोएस्ट पॉइंट है 39 माइनस कर दीजिए और इसको इक्वल कर दीजिए जो आपके इसके करस्पॉन्डिंग स्केल है। जैसे इसकी वैल्यू कितनी है 39, जो रीडिंग आई है कितना है 39 आ गई, माइनस आपको करना है क्या, इसका लोएस्ट पॉइंट कितना है 0 है। ठीक है, और इस स्केल का हाईएस्ट पॉइंट कितना है 100 डिग्री है, और फिर इसका लोएस्ट पॉइंट अगर कितना है 0। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन बनाना आ गया तो आपको ये इजीली अभी इस क्वेश्चन को आप विदिन 30 सेकंड्स, विदिन 40 सेकंड्स आप इस क्वेश्चन के माध्यम से कर सकते हैं। बस ये है कि आपको थोड़ा कैलकुलेशन आनी चाहिए। ठीक है, जैसे इसको हमको पता है कि डिफरेंस जब इसको निकालेंगे तो W माइनस 39 इक्वल टू कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा बताइए 39 बाई कितना 100 आ जाएगा। ये 100 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 टाइम्स आएगा, 2 इधर जाएगा और ये 39 प्लस में होगा। तो मैं थोड़ा शॉर्ट करके आपको शॉर्ट में नेट के लिए आपको कृषि चाहिए होती है, इसलिए आप टाइप करेंगे W इक्वल टू कितना 39 प्लस 39 इंटू कितना 2। अब अगर ध्यान से देखिए तो 39 दो बार यहाँ एक बार यहाँ, तो 39 इंटू 3 हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 1170। कितना आ जाएगा 1170। और ऑप्शन में देखिए 1170 डिग्री W जो है इसका आंसर आएगा। मतलब जब ये 39 रीड कर रहा होगा डिग्री सेंटीग्रेड, तो सेम टाइम पे W की जो रीडिंग आएगी वो 1170 डिग्री। क्लियर, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बहुत आते हैं एग्जाम में। चलिए समझ में आए, आसान है। इसका क्वेश्चन क्या करना है मैं बता दे रहा हूँ, रीडिंग पॉइंट माइनस लोवेस्ट पॉइंट अगेन डिवाइड बाय बॉइलिंग पॉइंट, या आप इसको अपर पॉइंट बोल सकते हैं, माइनस लोअर पॉइंट इक्वल टू अगेन रीडिंग पॉइंट माइनस लोवेस्ट पॉइंट डिवाइड बाय अपर पॉइंट माइनस लोवेस्ट पॉइंट। और अगर आपको और जल्दी करना है तो आपको ये डिफरेंस याद रखिए, यहाँ पे सीधा आपको डिनोमिनेटर में 100 लिखना है। ठीक है, 200। ठीक है, ओके। आइए कुछ और क्वेश्चन करते हैं।
ठीक है। एक आपको कॉन्सेप्ट समझाते हैं। देखिए एक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि चेंज इन टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखिए अगर आपने एक फार्मूला पढ़ा था, जैसे आपने फार्मूला का पढ़ा था C/5 = F - 32/9, ठीक है। ये फार्मूला मैंने कल आपको बोला था, ये फार्मूला डायरेक्ट शॉर्ट में याद कर लीजिए। तो अब इस फार्मूले को देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम C/5 = लिख सकते हैं क्या, F/9 - 32/9 लिख सकते हैं। इसको बाई फ्रैक्शन अलग कर दिए। अब मैंने ये बोला इसको आप पार्शियल डेरिवेटिव से सॉल्व कर देते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव नहीं आता है आपको परेशान नहीं होना है, आप सिंपल ये समझिए। मैं क्या करने वाला हूँ इसमें, ये जो C है ये कांस्टेंट टर्म बाहर आ गया और DC यहाँ लिख दिया, डेल्टा C लिख दिया। DC मतलब इसको पार्शियल डेरिवेटिव कर दिया है। एक्चुअली पार्शियल डेरिवेटिव का साइन ये होता है, ठीक है। बट अभी हमको नहीं समझना इतना, आप सिंपल समझिए। और यहाँ पर देखिए 1/9 कांस्टेंट है और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ कितना जाएगा, F आ जाएगा। और कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, 0 होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। यहाँ इसलिए नहीं लिखे। इसमें फिर क्या लिख सकते हैं, देखिए जो इसको डेल्टा C, अगर ये थोड़ा सा लार्ज वैल्यू के लिए चेंज हो रहा है, इसको हम DC के डेल्टा C लिख सकते हैं। और ये 5 उधर जाएगा तो आएगा 5/9। और अगेन ये थोड़ा सा ज्यादा चेंज हो रहा है, इसको हम डेल्टा क्या लिखिए, तो डेल्टा C इसका मतलब है कि जो सेंटीग्रेड में जो चेंज हो रहा है वो 5/9 टाइम्स फ़ारेनहाइट में जो चेंज होगा उसके इक्वल होगा, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला याद करना है। एक और मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, याद करिए। जो सेल्सियस होता था, जो आपको फॉर्मूला में ये क्या करिए, फॉर्मूला आपने पढ़ा था कि जो आपका सेल्सियस और केल्विन का रिलेशन था कि सेल्सियस में अगर मान लीजिए सेल्सियस डिग्री सेंटीग्रेड को अगर आप 273 से ऐड कर देते हैं तो आपका किस में आ जाता है सर, केल्विन में आता है, ठीक है। तो आप एक काम करिए, इसको अगेन फिर से क्या कर दीजिए, डेरिवेटिव कर दीजिए, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करते हुए कितना आ जाएगा, डी के इक्वल टू क्या आ जाएगा, DC आ जाएगा। अगेन थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू के लिए चेंज जब बहुत छोटा होता है तो वहां पर टी यूज करते हैं, और जब बहुत थोड़ा सा लार्ज चेंज होता है तो वहां पर डेल्टा यूज करते हैं। अगेन ये आ जाएगा डेल्टा C। तो यहाँ इन दोनों रिलेशन का ध्यान से देखिए। इसमें आपको एक चीज लगेगा कि जब केल्विन में जो चेंज होता है वो सेल्सियस के चेंज के इक्वल होता है, या फिर आप बोलिए जो सेल्सियस में चेंज होता है वो केल्विन में चेंज के क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपने लिखा था कि जो सेल्सियस में चेंज होता है वो 5/9 टाइम्स ऑफ क्या होता है, फ़ारेनहाइट का चेंज होता है। ये दोनों फार्मूले आप याद रखिए। और फिर इसकी क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, उसको हम सॉल्व करते हैं इसी तरीके से। इस फार्मूले से आप ये क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये आपको क्वेश्चन आया था अगेन PMT में आया हुआ है, ये 1919 बहुत पुराना क्वेश्चन है। क्वेश्चन अच्छा था। क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक कंटेनर क्या है, कंटेनर है। कंटेनर में बेटा आपके जो है वाटर है, कंटेनर में क्या है, वाटर है। मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, आप ईयर में जाके आपके पास IQ बुक होगी, उसमें आप ये क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन 4 से 5 लाइन का क्वेश्चन है ये, ठीक है। मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ। एक बॉइलिंग कंटेनर है, एक कंटेनर है जिसमें वाटर है, जो कि वाटर क्या हो रहा है, बॉइल कर रहा है। याद रखिएगा ये टर्म इंपॉर्टेंट है, वाटर क्या कर रहा है, बॉइल कर रहा है। ये आपका बॉइलिंग वाटर है। सर इसका क्या मतलब हुआ, ये आपकी एक मैक्सिमम वैल्यू देगा, ठीक है। अभी समझाते हैं कैसे। ये जो बॉइलिंग वाटर है इसमें हमने जो है दो डिफरेंट स्केल, जो टेम्परेचर स्केल होता है उसको हमने फिल किया। तो एक हमने हमारे पास 2 स्केल था, एक फ़ारेनहाइट स्केल था, उसको बोलेंगे एक्चुअली लिखेंगे फ़ारेनहाइट स्केल, और एक आपका सेल्सियस स्केल था, सॉरी। तो एक फ़ारेनहाइट स्केल था और एक क्या स्केल है, सेल्सियस स्केल है, ठीक है। फ़ारेनहाइट स्केल और सेल्सियस स्केल के अराउंड क्वेश्चन क्या था कि जब आपका फ़ारेनहाइट स्केल जो होता है, जब फ़ारेनहाइट स्केल यहां पर इमर्ज किया गया तो बॉइलिंग वाटर था। बॉइलिंग वाटर के केस में क्या होता है बेटा कि बॉइलिंग वाटर में ये दोनों अपने अपर लिमिट पर होंगे, जो इनकी रीडिंग होगी वो अपर लिमिट में होगी। अब क्या होगी, अपर लिमिट में होगी। तो क्वेश्चन ये है कि जब ये इसको फिर ठंडा किया गया, इस वाटर को टेम्परेचर को लोअर किया गया, जब टेम्परेचर बेटा लोअर करेंगे तो जो रीडिंग पॉइंट होगा वो रीडिंग पॉइंट क्या आएगा, डाउन होगा। रीडिंग पॉइंट क्या होगा इसका, डाउन होगा। तो बोला है कि जब ये लोअर रीडिंग पे आया, मान लेते हैं कि इसमें वैल्यू दिया था कि जब इसकी लोअर रीडिंग 140 डिग्री फ़ारेनहाइट आया, 140 डिग्री फ़ारेनहाइट आया। जब 140 डिग्री फ़ारेनहाइट आया तो बोला है कि सेम टाइम पे जो सेल्सियस का पैरामीटर होगा, जो सेल्सियस होगा, सेल्सियस की जो रीडिंग होगी वो कितनी होगी, सेल्सियस की रीडिंग कितनी होगी। मैं क्वेश्चन फिर समझा दे रहा हूँ।
कि ये जो फ़ारेनहाइट का जो रीडिंग आया था 140 आया जो टेम्परेचर डाउन करने पर, तो सेम टाइम पे सेल्सियस की रीडिंग कितनी होगी? ऑप्शन 4 गिवन था 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री और 60 डिग्री। ये ऑप्शन गिवन था ए, बी, सी और तो देखिए चेंज करना है, चेंज की बात है। अच्छा एक चीज मैंने आपको बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करिए, एक टेबल बनाइए, टेबल नहीं तो थर्मामीटर बना लीजिए। मैंने एक दो स्केल बना लिया, स्केल में फ़ारेनहाइट स्केल लिख दिया और सेल्सियस स्केल लिख दिया। और हमें पता है कि ये बॉइलिंग वाटर पे होगा, तो ये इस टाइम इसकी जो वेपर कंडीशन होगी वो अपर जो वैल्यू होगी, जैसे सेल्सियस कितनी होती है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, और जो लोअर होता है फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसमें आपको पता होना चाहिए कि ये कितना होता है, देखिए 32 होता है, कितना होता है 32 होता है। और जो फ़ारेनहाइट होता है वो कितना होता है आपका, फ़ारेनहाइट होता है 2125 होता है, ठीक है। तो जब बॉइलिंग वाटर में होगा तो ये दोनों अपने मैक्सिमम लिमिट होगा। यही मैं समझा रहा था कि बॉइलिंग वाटर का मतलब क्या है। क्वेश्चन बॉइलिंग वाटर में गिवन होता ये क्वेश्चन आसानी से नहीं होता, फिर उसके लिए दूसरा तरीका क्वेश्चन क्लोज नहीं होता। तो जब ये बॉइलिंग वाटर है, जब आप इसको इमर्ज करोगे तो सीधा रीडिंग इसकी क्या होगी, अपनी सबसे टॉप मोस्ट रीडिंग पे आएगी, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसमें बोला है कि जब टेम्परेचर लोअर किया गया, बेटा ये नीचे आकर के ये बोला गया है 140 डिग्री पे आया, कितना आया 140 डिग्री फ़ारेनहाइट पे आया। तो बोला है कि सेम टाइम पे ये कितना आएगा। मैंने बताया अभी आपको फार्मूला बताया कि अगर इस टाइप का फार्मूला का करना है आप सीधा क्या लिखेंगे, जो आपका सेल्सियस में चेंज होता है वो 5/9 टाइम्स अब क्या होता है फ़ारेनहाइट में चेंज होता है, बताइए यही होता है। जो सेल्सियस में चेंज होता है 5/9 ऐसा फ़ारेनहाइट में चेंज होता है। अब देखिए यहाँ पर आपको चीज ध्यान समझिएगा, सेल्सियस में चेंज निकालना है, चेंज में सेल्सियस निकालना है। 5/9 टाइम्स आप फ़ारेनहाइट में चेंज, देखिए फ़ारेनहाइट में चेंज निकालना है। डेल्टा एफ को निकालने के लिए आपको जो है ये अपर वैल्यू गिवन होगी कितना 200 माइनस आप कर दीजिएगा कितना, जो अभी रीडिंग वैल्यू है 142, ये आंसर आ जाएगा कितना 2 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। 72 जो है ये डेल्टा एफ की वैल्यू हो जाएगी। और फिर इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, बताइए 9 8 जा और 8 5 पे कितना आ जाएगा 40 डिग्री के करेस्पॉन्डिंग आंसर आ जाएगा। और ऑप्शन आपका बी जो है इसमें सही होगा 40 डिग्री। कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं सर ये डेल्टा एफ कैसे होगा, डेल्टा एफ 0 से 32 से क्यों नहीं किया। अब बेटा समझिए इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में उसने बोला है कि जब आप बॉइलिंग वाटर में, जब बॉइलिंग वाटर में आप टेम्परेचर स्केल को डालेंगे तो वो बॉइलिंग वाटर का मतलब ये हो गया कि वो अपने वाटर हमेशा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है। तो सेल्सियस वाला पैरामीटर जो है 100 डिग्री पे शो करेगा, और जो फ़ारेनहाइट वाला है वो आपका 212 पे रहेगा, ठीक है। अब क्या होगा कि जब ये टेम्परेचर, जब ये बॉयल वाटर को आप ठंडा करोगे, जब बॉयल वाटर का टेम्परेचर लोअर करोगे तो ये टेम्परेचर स्केल बेटा डाउन रीडिंग देगा। डाउन रीडिंग देने की वजह से ये बोला है कि ये 140 पर आ गया तो ये भी नीचे आएगा। बोला है कि यहाँ पर कितना आएगा, तो ये हम तरीका बताया कि जो भी चेंज होता है वो डिग्री सेल्सियस का निकालते हैं, वो डेल्टा सी इक्वल टू 5/9 टाइम्स ऑफ ये, और यहाँ से ये गलती करते हैं बच्चे यहाँ पर, मैं अगर नहीं कर रहा हूँ, जो डेल्टा एफ होगा वो अपर फ़ारेनहाइट का अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। क्यों अपर वैल्यू, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि ये बॉइलिंग वाटर है। अगर क्वेश्चन में बॉइलिंग वाटर नहीं देता, नॉर्मल वाटर होता या मान लीजिए फ्रीजिंग कंडीशन होती तो हम क्या वैल्यू रखते, कितना 32, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन है, ये जो है बच्चे थोड़ा सा समझ नहीं आता है बच्चों को कैलकुलेशन कैसे किया जाए, क्वेश्चन जो है बच जाते हैं, ठीक है। आइए एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। थर्मल एक्सपेंशन समझते हैं क्या होता है, थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, देखिए थर्मल जहां पर भी वर्ड आए, जहां पर भी आपको थर्मल वर्ड दिखाई देता है, थर्मल का मतलब होता है रिलेटेड टू टेम्परेचर, रिलेटेड टू हीट, ठीक है। और एक्सपेंशन का मतलब होता है, हमें अच्छे तरीके से पता है कि कोई चीज एक्सपैंड करती है। देखिए सिंपल सी बात है, जैसे आपको पता होना चाहिए कि जब कोई भी मटेरियल हम सॉलिड हो या मान लीजिए कोई मेटेलिक बॉडी है, मेटेलिक बॉडी को जब हीट करते हैं तो उसके टेम्परेचर में थोड़ा सा, उसके जो लेंथ में है थोड़ा सा इंक्रीमेंट आता है। सर ये तो हमें पता नहीं है, आपको एग्जाम्पल देते हैं। आप कभी रेलवे ट्रैक को देखिए, रेलवे ट्रैक में जो ज्वाइंट होते हैं, जो आयरन की जो पटरियां होती हैं, आयरन की पटरी होती है, उसके बीच में देखिए थोड़ा सा स्पेस होता है, ये चीज ऐसे, ये थोड़ा थोड़ा वहां पर स्पेस छोड़ जाता है, ठीक है। ये स्पेस क्यों छोड़ जाता है, ये स्पेस बहुत थोड़ा सा होता है, सेंटीमीटर के पैरामीटर में होता है। सर ये स्पेस क्यों छोड़ जाता है, ये स्पेस इसलिए छोड़ जाता है कि जब गर्मी के दिनों में जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो जो आयरन होता है वो एक्सपैंड करता है। क्या करता है, एक्सपैंड करता है। एक्सपैंड करेगा तो ये जो स्पेस होता है ना, उसको वो फिल करता है दोनों तरफ से, ये कुछ इधर एक्सपेंड करेगा, ये कुछ इधर एक्सपेंड करेगा, जिसकी वजह से जो स्पेस होने की वजह से ये अपना एक्सपेंशन पूरी तरीके से
सर क्या होगा अगर एक्सपेंशन नहीं होगा? अगर बेटा एक्सपेंशन नहीं होगा, अगर आप एक सीधी पट्टी अगर इतनी बड़ी बना दोगे, अब ये जब एक्सपेंड करेगा तो यहाँ पर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेंड हो जाएगा। और इसे एक पट्टी होती नहीं, यहाँ पर कई पट्टियाँ होती हैं, तो सभी में बेंड आएगा और यहाँ पर फ्रैक्चर के चांसेस या रेलवे एक्सीडेंट के चांसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इससे आपको एक चीज पता चलता है कि कोई भी जो मेटालिक टेम्परेचर होता है, बॉडी तो कोई भी होता है वो तो हीट करने पर एक्सपेंड करती है। तो यहाँ से हमने एक चीज देखा कि सॉलिड जो मेटल होता है वो क्या हीट करने पर वो एक्सपेंड करता है। ठीक है, तो थर्मल एक्सपेंशन में बेटा 3 टाइप के एक्सपेंशन पढ़ते हैं। पहला पढ़ेंगे लीनियर एक्सपेंशन। क्या पढ़ेंगे बताइए? लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन पढ़ेंगे। ठीक है, और बेटा दूसरा पढ़ेंगे एरियल एक्सपेंशन। क्या पढ़ेंगे? एरियल एक्सपेंशन। इसको सुपरफिशियल बोला जाता है, कहीं कहीं किसी किसी बुक में बेटा इसको सुपरफिशियल बोला जाता है। और तीसरा बोलेंगे वॉल्यूमिक एक्सपेंशन। ठीक है, इसको कहीं कहीं पर क्यूबिकल एक्सपेंशन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्यूबिकल या वॉल्यूमाइज एक्सपेंशन। ठीक है, नाम का दोनों का एक ही है, अलग अलग बुक में अलग अलग मेंशन होता है, उसमें बताने की बात नहीं। 3 टाइप के। सर 3 टाइप के क्यों है बेटा? एक चीज बताइए, अगर मेरे पास एक पतली सी रॉड है, अगर मैं रॉड की बात करता हूँ, देखिए जैसे एक रॉड है मेरे पास बेटा, इस रॉड में क्या होता है? लेंथ होता है। तो अगर ये रॉड को अगर हीट करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम इस रॉड को हीट करेंगे तो बेटा ये रेड रॉड जो होता है ये अलोंग द लेंथ एक्सपेंड करेगा, अलोंग द लेंथ एक्सपेंड करेगा। इसीलिए क्या हम बोल सकते हैं ये रॉड जो है हमारा 1D में होगा? बोलिए 1D में होगा, क्योंकि उसके पास केवल क्या है? लेंथ है। ब्रेथ को हम इसको थोड़ा सा निग्लिजिबल मानते हैं कंपेयर टू लेंथ, क्योंकि लेंथ की साइज क्या है? बहुत ज्यादा है, इसलिए इसकी ब्रेथ को इसको इग्नोर करते हैं। तो ये जो एक्सपेंशन होगा, इस टाइप का जो एक्सपेंशन होगा उसमें किसमें पढ़ेंगे? लीनियर एक्सपेंशन में पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा देखिए एरियल एक्सपेंशन। मान लीजिए बेटा हमारे पास शीट है, मेटालिक शीट है, जैसे बुक का कवर होता है, वो आप एक पतली सी लेयर मानिए किसी मेटल की, या जैसे चादर होती है, ठीक है, या आयरन की शीट मानिए। बेटा जो शीट होती है उसमें अगर ध्यान से देखिएगा, उसमें आपको लेंथ भी होती है और ब्रेथ भी होती है। बोलिए लेंथ और ब्रेथ क्या होती है? दोनों होती है। तो जो शीट होती है, जब इसको आप एक्सपेंड करोगे तो देखिए बेटा ये अपने लेंथ के अलावा थोड़ा सा इधर एक्सपेंड करेगा और ये थोड़ा सा ब्रेथ के अलावा इधर एक्सपेंड करेगा। तो ये एक्चुअली ये इधर शीट है, हल्का सा इधर पड़ेगा, ये इधर पड़ेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है? लेंथ और ब्रेथ दोनों में एक्सपेंशन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर जो डायमेंशन होगा वो दोनों डायमेंशन में होगा, इसलिए इसको बोलेंगे क्या? 2D बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 2D बोलेंगे। तीसरा देखिए जो वॉल्यूम होता है, क्यूबिकल एक्सपेंशन होता है। मान लीजिए कि अगर हमारे पास कोई एक स्फीयर है, या आप समझिए कि एक क्यूब है, सॉलिड क्यूब है। कैसा क्यूब है? सॉलिड क्यूब है। अब सॉलिड क्यूब है, अगर इसको आप हीट करोगे तो इसका बेटा ये जो लेंथ होता है, ये जो ब्रेथ होता है और ये जो हाइट होता है, ये तीनों क्या होगा? लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों क्या करेंगे? एक्सपेंड करेगा। तो इसमें जो इस टाइप का जो एक्सपेंशन होता है ये तीनों में करा है, इसको हम बोलेंगे 3D एक्सपेंशन होता है। इस टाइप का एक्सपेंशन क्या बोलेंगे? क्यूबिकल एक्सपेंशन। ये लॉन्ग था, ये इसके पूरे वॉल्यूम के नाम जो है एक्सपेंशन हो रहा है, इसको बोलेंगे एक्सपेंशन। ठीक है, समझते हैं इसमें कि और किस किस टाइप के एक्सपेंशन होते हैं, या इसको जरा एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं कि लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है, क्या होता है। ठीक है, देखिए चलिए पहले लिखते हैं इसमें लीनियर एक्सपेंशन। क्या लिखते हैं? लीनियर एक्सपेंशन। ठीक, लीनियर एक्सपेंशन में देखते हैं। देखिए एक बेटा हमारे पास रॉड है, ये क्या है? रॉड है, मेटल की रॉड है, ये मेटेलिक रॉड है। इसका लेंथ कितना मान लेते हैं? L मानते हैं, गिवन इनिशियल लेंथ है। बेटा इसमें अगर हम हीट करेंगे, अच्छा हीट करने का मतलब है बेटा जो टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। हमेशा रखिए जहां पर भी हीट की बात होती है, मैं पहले क्लास में बता चुका हूं कि जहां पर भी हीट की बात आएगी वहां पर बेटा हमेशा टेम्परेचर डिफरेंस की बात करता है। अगर आप टेम्परेचर डिफरेंस नहीं दोगे तो एक्सपेंशन होगा ही नहीं, या कॉन्ट्रैक्शन उसमें होगा ही नहीं। जैसे अगर मान लीजिए कि ये रूम टेम्परेचर पे है, मान लीजिए 30 डिग्री पे है, तो इसको आपने हीट किया 40 डिग्री तक, तो देखिए टेम्परेचर 30 पहले था और बाद में कितना हुआ? 40 हुआ। 10 का डिफरेंस आया, 10 का जो डिफरेंस आया जो होता है टेम्परेचर डिफरेंस। इसका मतलब है कि यहाँ पर डेल्टा टी क्या देना पड़ेगा? टेम्परेचर राइज करना पड़ेगा। तो ये हमने किया, तो ये हम मान लेते हैं कि थोड़ा सा ये इसमें जो है लेंथ के लॉन्ग एक्सपेंशन हुआ, और ये लेंथ बेटा बहुत कम होती है। जो एक्सपेंडेड लेंथ होती है डेल्टा ये बहुत कम होती है, इसलिए हम इसको डेल्टा एच कहते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं बेटा कि ये अच्छा एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, ये जो लेंथ है ना, ये जो डेल्टा लेंथ है, ये बेटा डेल्टा लेंथ डिपेंड करता है ओरिजिनल लेंथ ऑफ क्या? और मतलब जितना ज्यादा लेंथ रॉड की होगी उसके एक्सपेंशन की संभावना जो है उतनी ज्यादा रहेगी। ठीक है, और अगेन दूसरा प्रैक्टिकल में देखा गया था बेटा
टेम्परेचर जो है, जो लेंथ का इंक्रीमेंट हो रहा है डेल्टा एल, वो डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर डिफरेंस पे। बताइए किसपे? टेम्परेचर डिफरेंस पे। बेटा ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है, अच्छा आप समझिए, ये रॉड है हमारे पास, इसको 20 डिग्री था, ठीक है, 20 डिग्री इसका टेम्परेचर है, इनिशियल टेम्परेचर, इसको 21 किया तो बहुत थोड़ा सा इंक्रीमेंट आया, 22 कर दिया और थोड़ा सा इंक्रीमेंट आया। तो ये जितना ज्यादा इंक्रीज करेंगे उतना ही ज्यादा ये क्या होगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट करेंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, ये आपका लेंथ में एक्सपेंशन आएगा, ठीक है। तो अब बेटा ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अब याद रखिए जब भी तो दोनों इक्वेशन को हम मिलाते हैं तो डेल्टा एल प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, बेटा ये एल डेल्टा टी आ जाएगा। बेटा ये प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल साइन कभी भी हटाते याद रखिए, मैथ्स में आप पढ़ेंगे y प्रोपोर्शनल टू x होता है, तो बेटा y जब प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट k ऐड कर देते हैं और x लिखते हैं, ठीक। प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कांस्टेंट ऐड हो जाता है। यहाँ पर जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे बेटा तो डेल्टा एल इक्वल टू यहाँ पर आएगा एल अल्फा आएगा। देखिए ये प्रोपोर्शनल का साइन था, ये अल्फा है, ये अल्फा डेल्टा टी। ये अल्फा क्या होता है सर? अल्फा एक कांस्टेंट है। अल्फा क्या है? कांस्टेंट है। बेटा ये जो अल्फा होता है ना, इसको हम बोलते हैं, ये जो हमारा अल्फा होता है बेटा, अल्फा को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, दिख रहा है, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है बेटा। अच्छा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है, तो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन बेटा ये है, तो इसका मतलब ये किस पे डिपेंड करेगा बेटा, ये मटेरियल पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? मटेरियल। मटेरियल किस चीज का? रॉड किस चीज का? अगर आयरन की रॉड है इसका एक्सपेंशन अलग होगा, ठीक है, कॉपर की है उसका एक्सपेंशन अलग होगा, स्टील की है उसका एक्सपेंशन अलग होगा। चलो समझते हैं कि अल्फा के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, इसको समझना है बेटा, इसको नोट कर लीजिए आप, ठीक है, ये सिंपल है, इसको आप नोट कर लीजिए, 2 सेकंड टाइम मिले, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, हो गया। अब देखिए ये जो अल्फा होता है बेटा, देखो आप अपने फार्मूला क्या पढ़ा बेटा, आपने फार्मूला पढ़ा कि जो डेल्टा एल होता है वो होता है एल अल्फा डेल्टा टी। यहां से हम अल्फा की वैल्यू लिख सकते हैं क्या बेटा, डेल्टा एल डिवाइड बाय एल इनटू डेल्टा टी। अब मान लेते हैं हम बेटा एक वैल्यू अचीव कर लेते हैं, एल की वैल्यू 1 मीटर ले लिया और डेल्टा टी की वैल्यू क्या हो, टेंपरेचर डिफरेंस 1 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अल्फा की वैल्यू बेटा देखिए डेल्टा एल के इक्वल आ जाएगा। मतलब अगर हमारे पास एक रॉड है, अगर हमारे पास एक रॉड है जिसकी लेंथ 1 मीटर पहले है, इनिशियल मान लीजिए हमने 1 मीटर की एक रॉड ले ली, अब उसमें हमने क्या किया, टेंपरेचर डिफरेंस 1 क्रिएट कर दिया। कैसे? किसी सोर्स से टेंपरेचर बेटा यहाँ पे 30 था, हमने 31 कर दिया। इसमें क्या आएगा, थोड़ा सा एक्सपेंशन आएगा, इसमें क्या आएगा, थोड़ा सा एक्सपेंशन आएगा। वो एक्सपेंशन क्या बताएगा, अल्फा बताएगा। वो एक्सपेंशन क्या बताएगा, अल्फा बताएगा। इसका मतलब क्या है बेटा, अल्फा की वैल्यू क्या बताती है, अल्फा की वैल्यू बताती है कि किसी भी रॉड में, किसी भी मेटल्स में आप 1 डिग्री का टेंपरेचर डिफरेंस क्रिएट करते हो तो उसमें जो लेंथ में इंक्रीमेंट कितना होता है, ये आपकी अल्फा की वैल्यू बताती है। सब नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा और एक्सपेंड करिए बेटा। मान लीजिए एक वैल्यू लिखते करते हैं, मान लेते हैं कि अल्फा की वैल्यू किसी बुक में, ये मान लेते हैं अल्फा की वैल्यू बेटा कॉपर के लिए, कॉपर की अल्फा की वैल्यू हम देख लेते हैं कि जैसे कॉपर के लिए गिवन होता है 1.7 10⁻⁵, ठीक है। और यहाँ से आप देखिए अल्फा का जो कांस्टेंट, आप अल्फा की अगर आप यूनिट निकालोगे बेटा, एल और एल क्या हो जाएगा, मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आएगा, डिग्री सेंटीग्रेड। अगर सेल्सियस में लिख रहे हैं तो ये 1/, में आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, डिग्री सेल्सियस इनवर्स 1/, डिग्री सेल्सियस है। अगर आपको ये नहीं याद होता आप फार्मूले से इसको डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉपर की अगर वैल्यू इतनी गिवन है, इसका मतलब क्या होगा, मान लेते हैं कि ये वैल्यू गिवन है। देखिए बेटा बुक में क्वेश्चन में अगर ये गिवन है तो अल्फा ऑफ कॉपर का मतलब ये हो गया बेटा कि अगर ये 1 मीटर की रॉड है, ये कॉपर की रॉड है और इसकी लेंथ कितनी है बताइए, एल इसकी कितनी है 1 मीटर, और ये किसकी रॉड है, कॉपर की रॉड है। इसमें क्या करेंगे बेटा, इसमें जब हम टेम्परेचर डिफरेंस करेंगे, मान लीजिए ये अभी कितने पे है, 30 डिग्री पे है, और हमने क्या कर दिया, यहाँ से सोर्स से इसको टेम्परेचर कर दिया कितना, 31। राइज देखिए कितना हुआ बेटा, राइज हुआ 1 डिग्री सेंटीग्रेड का। अब इसमें एक्सपेंशन आएगा, वो एक्सपेंशन कितना होगा बेटा, वो एक्सपेंशन होगा 0.00010, देखिए 5 में 0, ठीक है। इसको आप या तो ऐसे लिखिए कि 1.7 × 10⁻⁵, इतना जो देखिए ये इंक्रीमेंट, ये इंक्रीमेंट, तो ये होता है अल्फा की वैल्यू।
अल्फा की वैल्यू ही बताती है कि कोई भी रॉड कितना एक्सपेंड करेगा या कोई भी रॉड कितना कंट्रैक्ट करेगा। 40 सर क्या होगा अगर हम ये टेम्परेचर जो 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज कर रहे थे अगर राइज डाउन कर दिए तो बेटा ये इतना ही क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। ठंडी के विंटर वेकेशन में क्या होता है, जो आयरन रॉड होती है वो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है पहले से, ठीक है, वो इतना क्लियर बेटा। चलिए ठीक है, इसमें एक दो क्वेश्चंस देखते हैं, अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं। अच्छा लीनियर एक्सपेंशन में या एक्सपेंशन में थर्मल एक्सपेंशन में कैसे ही होता है, देखिए एक मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि अगर कोई भी एक कहीं पर भी आपने 2 पॉइंट ले लिया, एक सॉलिड है, मान लीजिए पूरा क्या है सॉलिड है, इस सॉलिड में बेटा आपने कहीं 2 पॉइंट ले लिया ए और बी, कहीं भी 2 पॉइंट ले लिया, और जब आप इसको हीट करोगे ना बेटा इसके डिस्टेंस क्या होगी, इसकी डिस्टेंस बढ़ जाएगी, ये जो डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। आप इसमें कॉन्सेप्ट देखिए, इस कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक सॉलिड है हमारे पास, क्या है सॉलिड है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख लीजिए, एक सॉलिड है, ये मेटालिक पूरा पूरा शीट है, मेटालिक पूरा क्या है शीट है, इस पे हमने 2 जो है क्या बनाया, 2 आइडेंटिकल या डिफरेंट d1 d2 के, मान लीजिए ये d1 डायमीटर का है और ये d2 डायमीटर का, तो स्फीयर कट कर दिए, ठीक है, शीट से तो सर्किल मान लीजिए, शीट है तो 2D है तो सर्किल बनेगा, सर्किल है तो कैविटी बना दी है, d1 d2 तो अलग। क्वेश्चन ये है कि मतलब जब हम इसको हीट करेंगे, जैसे इस पूरे सेटअप को जब हम हीट करेंगे तो d1 d2 का जो है डायमेंशन में क्या फर्क आएगा, या d1 d2 में क्या बेटा ऑप्शन गिवन है आपको d1 एंड d2, d1 d2 क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, d1 और d2 बेटा क्या रहेगा, डिक्रीज करेगा, क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, d1 और d2 क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और d1 और d2 बेटा इसमें चौथा ऑप्शन मान लीजिए 1 2 3 बेटा, फोर्थ ऑप्शन मान लीजिए नन इसमें से कोई, ठीक है। बेटा इसका क्वेश्चन को करने के लिए अब उसके मैंने क्या बताया कि जब भी किसी भी बॉडी को हीट किया जाता है तो उसमें उसके 2 जो पॉइंट होते हैं, 2 पॉइंट में क्या एक्सपेंशन होता है, आप क्या करिए यहाँ पर एक पॉइंट ले लीजिए, एक पॉइंट यहाँ पे ले लीजिए, अब जब इसको हीट करेंगे तो ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट थोड़ा सा दूर जाने की कोशिश करेगा हीट करने से, ठीक है। तो ये बेटा आपके पास डायमीटर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, डायमीटर चेंज हो जाएगा, एक्चुअली ये जो d1 d2 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज, क्या कर जाएगा, d1 और d2 यहाँ पर क्या कर जाएगा, ठीक है बेटा। ऐसा में इस टाइप के और क्वेश्चंस आपको है प्रीवियस ईयर में देखिएगा, प्रीवियस ईयर में शायद बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, ठीक है बेटा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस और भी आए हुए हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। मान लीजिए एक बढ़िया क्वेश्चन बनता है कि हमारे पास एक रॉड है, एक कॉन्सेप्ट समझिए आप, कॉन्सेप्ट अगर बेटा आपका समझ गए, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन में केवल लैंग्वेज का गेम रह जाता है, कुछ नहीं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, जेई वाले केवल कॉन्सेप्ट में घुमाते हैं, नीट वाले लेंथी क्वेश्चन दे देंगे, पढ़ने में आपका 4 मिनट टाइम लग जाएगा, 3 मिनट टाइम लग जाएगा, 4 6 लाइन में क्वेश्चन दे देंगे। और लेटेस्ट में देखा गया है नीट के क्वेश्चंस क्या है, वो उसका जो पैराग्राफ है वो पैराग्राफ की लेंथ बढ़ाते जाते हैं। एक कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मान लीजिए एक हमारे पास रॉड है, इसका लेंथ L1 है, ठीक है, और एक ये दूसरी रॉड है, इसका लेंथ क्या है, L2। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर कोफिशिएंट इसका बेटा अल्फा 1 है, इसका क्या है, अल्फा 2, इसका क्या है, अल्फा 1 है और इसका अल्फा 2, ठीक है। अब बेटा ये बताइए, अब क्वेश्चन ये है कि अगर इन दोनों को हम क्या किया जाए, हीट किया जाए, दोनों क्या किया जाए, हीट किया जाए। बेटा हीट करोगे तो क्या आएगा, इसमें एक्सपेंड करेगा, इसके लेंथ में क्या आएगा, एक्सपेंशन आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में बेटा बोल दिया जाता है कि अगर इसका जो एक्सपेंशन आया है, इसमें मान लेते हैं कि थोड़ा सा एक्सपेंशन आया है, बेटा ये जो एक्सपेंशन आया है यहाँ से यहाँ तक जो एक्सपैंड हुआ है, ये जो एक्सपैंड हुआ है वो बोला है कि इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है। तो समझिए कि इसमें जो एक्सपेंशन आया है, जो फाइनल लेंथ हुआ है, इसमें एक्सपेंड तो हुआ है, लेकिन ये टेम्परेचर से इसका कोई मतलब नहीं, मतलब ये जो फाइनल टेम्परेचर फाइनल लेंथ इसका टेम्परेचर से मतलब नहीं। इसको दूसरी लैंग्वेज बोला जाता है कि बेटा जो अब जो लेंथ होगा, इसका जो लेंथ है क्या L2 माइनस जो पहले का लेंथ था L1, ये बेटा क्या हो जाएगा, ये होता है इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है, क्या होता है बेटा, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। आप समझिए ये कब पॉसिबल है, ये पॉसिबल कब है, आपको ये समझना है पहले, ये L2 माइनस L1 इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर कब होगा, ठीक है। देखिए समझिए, मैं समझाता हूँ। अगर
मान लेते हैं हमारे पास बेटा, देखिए दिख रहा है क्या, देखिए मान लेते हैं कि हमारे पास एक रॉड है बेटा, इसकी वैल्यू मान लेते हैं कि 100 सेंटीमीटर की रॉड थी, और एक ये मान लेते हैं अगेन ये दूसरी रॉड है, ये 200 सेंटीमीटर की है, दो रॉड है हमारे पास, ठीक है। अब हमने बोला इसको हमने कुछ हीट किया, इसमें क्या हुआ, एक्सपेंशन हो गया, क्या हुआ, एक्सपेंशन हो गया बेटा। अगर दोनों का एक्सपेंशन, ध्यान समझिएगा, अगर दोनों का एक्सपेंशन सेम हो गया, मान लेते हैं इसमें भी 5 का इंक्रीमेंट आया और इसमें अगेन 200 में 5 का इंक्रीमेंट आया, तो 5 बेटा ये 5 तो इतना ज्यादा एक्सपेंशन नहीं आता, बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि अगर 5 का इंक्रीमेंट आया, अब देखिए ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 105 और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 205 बेटा। इसमें पहले का डिफरेंस देखिए कितना है 200 माइनस कितना 100, ये वैल्यू कितनी आई 100 आ गई, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा 205 माइनस 105, ये अभी भी कितना आ रहा है 100 आ रहा है बेटा। ये वो बोल रहा था L2 माइनस L1, जो L2 माइनस L1 है वो पहले से भी क्या है, इसमें कोई टेम्परेचर की वजह से कोई फर्क नहीं हुआ है। ये बेटा तब होगा जब दोनों में एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है, आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा, ठीक है। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, समझिए कि जो L1 में कुछ एक्सपेंशन होगा, L2 में भी कुछ एक्सपेंशन होगा, अगर वो दोनों एक्सपेंशन सेम हुआ है, डेल्टा L की वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब L2 माइनस L1 जो होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ क्या हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा। बताइए क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर हो जाएगा। अब इसी के कॉन्सेप्ट पे और समझिए कि यहाँ से दिख रहा है, जैसे मैंने क्या बोला कि ये कब पॉसिबल है, जब डेल्टा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताइए डेल्टा L2 हो जाए, ठीक है। फिर डेल्टा L का फार्मूला क्या होता है L अल्फा डेल्टा T पहले के लिए इक्वल टू L अल्फा डेल्टा T दूसरे रॉड के लिए, मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है। अब मान लेते हैं बेटा इसका लेंथ कितना है L1 है, अल्फा 1 हो गया, डेल्टा T इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा L2 अल्फा 2 डेल्टा T। बेटा ये डेल्टा T दोनों में सेम है, ये समझा रहा हूँ, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है। तो ये अब बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ से डेल्टा T कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ये L1 अल्फा 1 इक्वल टू L2 अल्फा 2। आपको ये रिलेशन हमेशा के लिए याद रखना है, ये क्वेश्चन के फॉर्म में पीवाईक्यू में आया हुआ है, 4 ऑप्शन दे दिया था, L1 अल्फा 1 इक्वल टू L2 अल्फा 2, L1 अल्फा 2 इक्वल टू L2 अल्फा 1, और फिर एक L1 अल्फा 1 स्क्वायर इक्वल टू L2 अल्फा 1 स्क्वायर, और एक और दे दिया था कि अल्फा 1 L1 का स्क्वायर इक्वल टू अल्फा 2 L2 का स्क्वायर। 4 ऑप्शन दे दिया ना, इसमें से ऑप्शन करेक्ट करना था। ये अपने आप में कॉन्सेप्ट भी है, ये अपने आप में एक क्वेश्चन भी है, आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है बेटा। इसी क्वेश्चन पे इसी ठीक L1 अल्फा 1 इक्वल टू L2 अल्फा 2 पे वैल्यू गिवन होती है, L1 की अल्फा 1 की अल्फा 2 की L2 को शेयर होता है। आपको सिंपल ये फार्मूला पुट करना है, और ये आपको हमेशा रखना है इस क्वेश्चन में, जब भी ये वर्ड आ जाए L2 माइनस L1 जो है इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, टेम्परेचर से उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये तभी पॉसिबल है बेटा जब दोनों में लेते आएगी, दोनों का जो एक्सपेंशन हो जाएगा वो सेम होगा। ये मैंने करके दिखाया है, ये हाइपोथेटिकल वैल्यू लिखा है बेटा, 5 सेंटीमीटर का इंक्रीमेंट कहीं होता नहीं है। अभी आपने देखा था वो 10⁻⁵ में हो रहा था, ये बस समझाने के लिए है, ठीक है। उसके बाद में आपने लगाया और ये रिजल्ट आपको, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्लास में इसे कंटिन्यू करेंगे, फिर इस पे और भी क्वेश्चंस नीट में जेईई में आए हुए क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।